हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। इसमें हम आपको बताएंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का यूज क्या है, प्रोनाउन का यूज क्या होता है, नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, नाउन की जगह पर यूज होता है। तो इसका यूज क्या होता है, पहले तो आपको बताते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यह प्रोनाउन जो होता है, यूज क्या होता है इसका, यूज क्या होता है, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के लिए यूज होता है, नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे कह दिया जाए राम इज अ गुड बॉय। अब राम रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। अब देखिए, अगर कोई लाइन है जैसे कह दिया राम इज अ गुड बॉय, तो जनरल सेंस में पहले राम को हमने इंट्रोड्यूस किया। अब ये राम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ही। जैसे कह दिया जाए सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता सीता डज हिज वर्क केयरफुली। इस तरह से। तो यहाँ पे सीता की जगह क्या लगा देंगे, सी। तो ये जो ही सी होते हैं, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, ही सी इट दे, ठीक है, आइदर नाइदर नन और एवरीवन नो वन, ये सब आपको बताएंगे प्रोनाउन के बारे में। तो हमने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है। देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ही शी इट दे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे जब बताएंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल भी बताएंगे। अब आपको बता रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, फिर होता है दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव, फिर अगला होता है रिलेटिव, फिर अगला होता है एम्फैटिक, और इसके बाद होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर होता है रेसिप्रोकल, ये सारे प्रोनाउन हैं। अब इसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जैसे इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये इसके व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसके एग्जाम्पल आई ही सी इट दे, ये सारे एग्जाम्पल हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस दैट दीज दोज। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हिमसेल्फ आर सेल्फ योर सेल्फ, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। रिलेटिव के विच, whom, that, whose और who, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल भी यही हैं, हिमसेल्फ आर सेल्फ, ये सब योर सेल्फ। इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट जैसे कह दिए आइदर नाइदर, ये सारे। रेसिप्रोकल परस्पर सूचक ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आइदर ईच अदर और वन अनदर।
अब इनका आपको यूज बताएंगे। ईच अदर का यूज दो के लिए करते हैं, वन अदर के दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। अब इसके वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम 3 प्रकार के पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, 3 प्रकार के पर्सन, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारी। तो आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और ये सारी थर्ड पर्सन होते हैं। अब देखिए इसका हम बताते हैं नॉमिनेटिव केस, या ये पर्सनल प्रोनाउन बता रहे हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिख देते हैं। ये सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। और इस तरफ ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। इनके कुछ केस होते हैं। और इधर पोसेसिव केस, पोसेसिव केस के अंतर्गत 2 होता है। एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव लिख देते हैं, और पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए क्या होते हैं, जैसे कह दिया आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का अस, यू का यू रहेगा, दे का दिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर होता है, इट का इट रहेगा। अब देखिए इसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो माई होता है। हमें मालूम है एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो अभी आपको रूल बताएंगे कैसे यूज करते हैं। यू का यो रहता है, और दे का दियर हो जाएगा, और हिम का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज, और हर का हर्ष रहेगा, इट का इट रह जाएगा। पोसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये माइन हो जाएगा, ये आवर्स हो जाएगा, ये योर्स हो जाएगा, ये दियर्स हो जाएगा, और हिज का नहीं होता है, और यहाँ पे हर रहेगा यहाँ, और यहाँ पे हर्ष हो जाएगा, इट का नहीं होता है। अब देखिए जैसे कह दिया, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कह दिया यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। देखिए जैसे कह दिया जाए दिस इज माई बुक, या कह दिया जाए दिस बुक, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, जैसे कह दिया जाए यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या हो जाए, दिस। अब ये सब्जेक्ट है, इज माई बुक। देखिए यह पुस्तक एक साथ जोड़ डाला गया है, तो यह पुस्तक के क्या लिख देंगे, दिस बुक इज, दिस बुक इज। अब माई कर देंगे तो ये माई जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं। ये माई क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इस वजह से ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, माई की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइन। तो ये आपका इस तरह से हो जाता है। जैसे कह दिया दिस बुक इज माइन, या दिस बुक इज आवर्स, या दिस बोल सकते हैं दिस बैट्स आर आर्स, ये सारे। अब बात करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होता है क्या है, जो स्पीकर होता है, बात करने वाला, वो होता है फर्स्ट पर्सन। और जिस सुनता है या जिससे हम बातें करते हैं, यानी जो सुनने वाला होता है लिसनर, वो होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो होता है थर्ड पर्सन। अब बात करते हैं हम इट का यूज। तो इट क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है। इट का यूज इट एक पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, इट इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। इट जो है परिचय देने के जब काम आता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तब ये इम्पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। जब ये सब्जेक्ट बनता है तब पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो आइए देखते हैं।
जैसे कह दिया इट। इट का यूज क्या होता है? इट एक पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, और इट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तब ये इट क्या होता है? सिंगुलर होता है हमेशा। इसके साथ या तो वाज लगेगा, या तो हैज लगेगा, या तो इज लगेगा। ठीक है। इम्पर्सनल क्या होता है? इम्पर्सनल जो होता है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी मीन्स ये इंट्रोडक्शन के काम में आता है और कुछ नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे कह दिया जाए इट इज संडे, कह दिया इट इज हॉलीडे टुडे। अब देखिए कह रहे इट इज आई हु हेल्प्स यू, इट वाज ही हु स्टोल योर वॉच। अब देखिए यहाँ पे इट इज संडे, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये तो ऑब्जेक्ट वैसे क्या है, ये तो अदर वर्ड है। संडे जो है एक बोल सकते हैं एडवर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये किसके बारे में बात की जा रही है? कह रहा है इट इज आई, यह मैं ही था, यह मैं ही हूँ, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ इट वाज ही, इट वाज ही वही है जो स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। तो यहाँ पे सिर्फ परिचय देने के काम में आ रहा। ये जो ये सब्जेक्ट बन रहा है, हम हमेशा ये सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। इट इज के बाद हमेशा याद रखना, अगर इट इज के बाद अगर ये इंट्रोडक्टरी बने तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। जैसे कह दिया जाए इट इज़ आई, अगर यहाँ मी होता तो उसको काट देते, इट इज़ आई हु हेल्प्स यू। तो यहाँ पे इट क्या है? ये तुम्हारा, ये जो है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसे बोलते हैं डमी सब्जेक्ट, अर्थहीन करता। वैसे इट का अगर सब्जेक्ट बनेगा तो इट क्या क्या बताएगा? इट हमेशा क्या बताता है? वेदर, मौसम, दिन, ऋतु, तारीख, ये सब बताता है। दिन, मौसम, ऋतु, तारीख, ये सब बताता है। जैसे कह दिया इट इज 10 टाइम भी बताता है। जैसे कह दिया इट इज टाइम भी बताता है। जैसे कह दिया इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। ये सारा तो इट इसमें सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया। इट क्या बताता है? समय, दिन, मौसम, ऋतु, तारीख के बारे में बताता है। तब ये क्या बनता है? पर्सनल प्रोनाउन बनता है। लेकिन जब किसी का इंट्रोडक्शन के काम में आएगा, यानी किसी का जब परिचय देगा, तब वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाएगा, तब वो डमी सब्जेक्ट होता है। आज हमने आपको बताया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, साथ ही साथ हमने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन और उसका यूज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।